स्वामी जी नहीं दिख रहा है। नहीं, स्वामी जी घड़ी तो दिख रही है ना। स्वामी जी नहीं दिख रहे, घड़ी दिख रही है सिर्फ। स्वामी अब जी की तरफ करिए ना। अब दिख रहा है। नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। और हाँ, अब और नीचे, और थोड़ा सा नीचे। अब दिखा। हाँ, हाँ, दिखा। हाँ, बिल्कुल, अब बिल्कुल दिखिए, बिल्कुल दिखिए। ठीक है। जी, जी, जी। प्रणाम हम्म। स्वामी जी। प्रणाम। क्या हाल चाल है? मस्त हैं, एकदम मस्त हैं। आपको देख के आनंद होता है। वाह, बहुत बढ़िया। कुछ बताने लायक बताओ। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, कल मैंने पूछा था आत्मा और प्राण एक होता है या नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आया। आप एक बार मुझे फिर से समझा दीजिए प्लीज। हम्म प्राण। बहुत विचित्र प्रश्न है। हम्म, प्राण से और परे है आत्मा। देखो, जब शरीर जिंदा है तो उसमें प्राण का कनेक्शन है ना। लेकिन आत्मा जो है, प्राण का आना जाना चलते रहता है। आत्मा जो का त्यों रहता है, आना जाना नहीं होता उसका। वो आकाश जैसे है पूरा आत्मा। उसको चिदाकाश भी कहते हैं, चेतना का आकाश। समझ आया हम्म स्वामी जी, समझ आया। आ गया ना, बताओ बोला। हाँ, समझ आया। प्राण नहीं। आता जाता है, आत्मा हाँ। उससे भी ज्यादा उसका विस्तार है। हम्म आत्मा का एक रूप है प्राण। बस बस बस, राइट। अरे, आप बहुत जल्दी समझ गए। हाँ, 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 आपकी कृपा है। बस बस, बढ़िया। हाँ। मन भी एक रूप है आत्मा का। सब सभी आत्मा आधार है। पूरे जीवात्मा बोलते हैं ना। सब प्राणियों का आधार क्या है? आत्मा। तो यदि आपको। प्रणाम। हाँ हाँ, प्रणाम। हाँ। समझ गई स्वामी जी, प्रणाम। प्रणाम। बोलिए। प्रणाम स्वामी जी। ओ, प्रणाम भाई। हाँ, बोलिए। कहाँ से स्वामी बोल जी, रहे हैं? अहमदाबाद गुजरात से बोल रहा हूँ। अच्छा जी। हाँ, स्वामी जी, शरीर की जब मृत्यु होती है तो प्राण निकलते हैं कि आत्मा निकलती है? हाँ, प्राण निकलता है। प्राण निकलते हैं, साथ में आत्मा भी अलग अलग निकलती है कि साथ में? हम्म, क्योंकि प्राण निकलते ही क्या होता है, हाँ हाँ। शरीर की जो चेतना है वो लुप्त हो जाता है। जी शरीर निर्जीव हो गया। जी। अब वो यात्रा प्राण से ही चलेगा। जी आत्मा जो है वो ज्यों का त्यों रहता है। जी। वो जी, चेंज नहीं होता। आत्मा चेंजेबल नहीं है? नहीं है। वो क्या है, आकाश जैसे है। जी उसको जी। कहते हैं चिदाकाश। चेतना जी का आकाश। जी। जी जी। उसको आत्मा कहते हैं। जी जी। तो प्राण दूसरा जन्म लेता है? हाँ, प्राण से ही जन्म और मृत्यु का खेल चलता है। अच्छा, जी जी जी। हाँ, वो जी खेल है, एक्चुअल में कोई रियल नहीं है। जिसकी जी। जी, जाती रही भावना जैसी, जैसे जैसे जिसका भाव रहता है उसके अनुसार प्राण जो है कन्वर्ट हो जाता है। अंत समय का भाव। उसको जो रिजल्ट होता है ना इसका, हाँ मृत्यु हाँ काल में होता है। हाँ हाँ हाँ। और मृत्यु काल में
अंत काले जो जामती तागति, जी जी। ये इधर ऑफ हो गया। हाँ हाँ। हाँ, तो इस प्रकार से जीवात्मा जो है एक जी, शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। प्राण के साथ। हाँ, प्राण के साथ चलेगा वो। जी जी जी। तो हमारे कर्म जो होते हैं वो प्राण के साथ जाते हैं कि सूक्ष्म शरीर के साथ जाते हैं? सूक्ष्म शरीर के साथ जाएगा। कर्म सूक्ष्म शरीर। कर्म जी। जो है वो हाँ। पूरा यानी इत्र जैसे सूक्ष्म शरीर रहता है। जी हाँ, तो वो सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करके यात्रा करता है। जी जी जी। जी, प्रणाम स्वामी जी, प्रणाम। बहुत प्रणाम। स्वामी जी, आत्मा मुक्ति में फिर प्राण का क्या होता है? मुक्ति में प्राण का क्या होता है? प्राण कहाँ चला जाता है? आत्मा तो पहले ही मुक्त है। हाँ, आत्मा तो पहले ही मुक्त है, लेकिन ज्ञान नहीं है तो मुक्त नहीं होगा ना। हम्म। आत्मा का जब तक ज्ञान नहीं होगा आपको, तो मुक्त कहाँ होगा वो। हाँ। हाँ, वो तो माया जाल में फंसा हुआ है ना आत्मा। मन, बुद्धि, शरीर, इंद्रियां, कामनाएं, अरे ढेर सारा उसके आवरण है। हाँ। ये स्वामी जी, ज्योति। हाँ, सब कुछ पहले से निश्चित है या कुछ अपने कर्म पे भी है? जैसे कहते नहीं हैं नहीं, वो संस्कार कहलाता है। और संस्कार से फिर जो आप नए कर्म करोगे वो भी उसमें जुड़ता है और उसका फिर परिणाम आता है। तो कुछ सूक्ष्म पहले से शरीर तय नहीं है। को जिंदगी भर जियोगे, उसका सूक्ष्म शरीर बनेगा। ये ज्योति, कम ऑन। ये क्या लाइट नहीं आ रहा है? नहीं, इसमें नहीं स्वामी जी, सब ठीक है, सब आ रहा है, ठीक है, सब ठीक फिगर है। नहीं दिख रहा। यहाँ स्वामी जी का फिगर नहीं दिख रहा है। हेलो। ज्योति दीदी, सब कुछ ठीक है। ठीक है, सब कुछ ठीक है। ओके, चेहरा नहीं अभी बंद हो गया था फिगर। और हाँ, नेक्स्ट, एनी क्वेश्चन? कुछ भी पहले से तय नहीं है स्वामी जी, है ना? सब कुछ न्यू हो रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। जो भी आप कर्म करते हो पिछला, वो रिजर्व हो जाता है, उसका सूक्ष्म शरीर बनता है। समझ गई स्वामी जी। हाँ, इस कारण अपना हर कर्म मुक्त होके यानी कहना चाहिए सजग होके करोगे। ज्ञाता ज्ञान गे, जानते जानते चेतना का ज्ञान होता है, तब चेतन स्वरूप में आते हो। जब तक ज्ञान नहीं होगा वो शरीर में बंधा हुआ रहेगा। हेलो। समझ गई स्वामी जी। हाँ, स्वामी जी, जीवन का उद्देश्य क्या है? मुझे लगता है अ, अपने को उसमें लीन कर देना, या जैसे माइंड को स्टेबल जीवन करते का चलना। उद्देश्य है आत्मज्ञान, अपने आप को जानना कि हु एम आई,
मैं कौन हूँ, इसका ज्ञान ही जीवन स्वामी का जी, उसके हाँ आगे बोलिए। भी तो यात्रा है। उसके आगे भी तो यात्रा है। एक उसके जैसे आगे भी तो जैसे यात्रा है। करते हो ना, आगे का सीन दिखता है कि नहीं, हाँ, वैसे ही यहाँ अंतर यात्रा में भी होगा। हाँ, जैसे प्राण निकल गया इस शरीर से, तो आगे जो भी होगा वो आपको दिखेगा। यानी जो आपके अंदर दृष्टा है, उसकी मृत्यु नहीं होती, वो सूक्ष्म शरीर से आवागमन करता है। समझ में आई बात? हाँ जी स्वामी जी। हाँ, अंदर की यात्रा है। अंदर ये सारे अंतर विषयों को काटते चलना, संस्कारों को प्योरीफाई करना। इसका आपको अभ्यास करना है। जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एकाकार। हाँ, दिखता है वो माया जाल है, वो सत्य नहीं। हाँ, हम्म। तो जैसे आपको नींद आती है और संसार खो गया, शरीर खो गया, वो सत्य है। वहां तक आपकी यात्रा है। आ रही बात समझ में? हाँ जी हेलो। स्वामी जी। ये मनुष्य योनि में अंतिम यात्रा है, इसके बाद कोई यात्रा नहीं होती। प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी, आपने कहा था कि हर क्वेश्चन का आंसर हमारे अंदर ही है। अगर हाँ, संसार में कोई मुश्किल हो रही हो तो उसका प्रश्न का उत्तर भी हमारे अंदर ही मिलेगा, उसका सोल्यूशन भी हमारे बिल्कुल। अंदर ही मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? हाँ, हर प्रश्न में उसी का उत्तर छिपा हुआ है। जैसे आप प्रश्न करिए कि मैं कौन हूं, जी। तो उत्तर आप प्रश्न को हटाओ, कौन को हटा दो। अब हटा क्या दिया। बचा? मैं अब क्या बचा? मैं बचा। बस मैं हूं, वही बचा। कौन हट जी। गया? जी। बस वही कि हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। जी। हम्म। जैसे प्रश्न हो व्यवहार तो उत्तर मिल जाएगा। जैसे व्यवहार में कोई मुश्किल आ रही हो, उसको उसका सोल्यूशन चाहिए प्रैक्टिकल के लिए, तो वो कैसे मिलेगा? मैं हूं से उत्तर मिल जाएगा वहां से? हाँ, इसका प्रैक्टिकल होता है मन बुद्धि के पार जाना। जी। जब मन से पार जाओगे फिर बुद्धि आएगी, बुद्धि से भी पार जाओगे तब आत्मा में जाओगे। जी स्वामी जी। हाँ, तो दृष्टा होते होते आपको आत्मज्ञान हो जाएगा। जी। आप निरंतर दृष्टा का अभ्यास करो, जो भी दिख रहा है उसके दृष्टा रहो, वो जी स्वामी जी। ऑटोमेटिक आपको लाइन मिल जाएगा। जी। हाँ, निरंतर। स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। मैं नेपाल से बोल रहा हूँ गुरुदेव। जी, बोलिए। ये अपना मार्ग क्या है, ये कैसे पता चलेगा स्वामी जी? जैसे ये कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, अपना कौन सा मार्ग है, हमें कैसे पता चलेगा? हाँ, जो आपको अधिक रुचिकर है, जी। जिसमें आपको इंटरेस्ट है, वो आपका जी स्वामी। मार्ग होगा। जी स्वामी जी। और थोड़ा थोड़ा भक्ति में भी रस लगता है और ध्यान में भी रस लगता है, ऐसा हाँ, होता है, इसलिए पूछ रहा हूँ स्वामी जी।
जो आपकी रुचि होती है ना, इंटरेस्ट, उसमें आप जी जीते जी। चलो, वही अच्छा आपका जी मार्ग है। स्वामी जी। स्वामी आप सुन रहे हैं? जी स्वामी जी, सुन रहा हूँ। हाँ, तो निरंतर हर चीज के आप साक्षी रहोगे। जी स्वामी साक्षी के अभ्यास मालूम है? जी स्वामी जो मना साक्षी, जो मन को जानता है वो साक्षी है। जी। वो मन के पीछे रहता है। अच्छा मन के सामने संसार है, मन के पीछे परमात्मा है। जी स्वामी जी। हम्म। निरंतर ठीक है अभ्यास स्वामी, करोगे तब आता। धन्यवाद स्वामी जी। ठीक है स्वामी। एनीबॉडी नेक्स्ट? प्रणाम स्वामी जी, चंद्र कुमार बोल रहा हूँ छत्तीसगढ़ भिलाई से। हाँ, कहाँ से? भिलाई से बोल रहा हूँ स्वामी जी। अच्छा, भिलाई से बोल रहे हो? हाँ जी, मैं आजाद सिंह टेमरे जी के साथ में उस दिन आया था गुरु पूर्णिमा में, अच्छा अच्छा, ठीक। और हम लोग मित्र के जैसे रहते हैं साथ साथ में यहाँ भिलाई में। हाँ हाँ हाँ। तो उनके परिचय से आपका दर्शन करने का सौभाग्य मिला। जी। तब से जुड़ता हूँ मैं, टेलीग्राम हम्म में समय मिल जाता है तो। हम्म स्वामी जी, मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ कि जैसे कि आत्मा यहाँ जितने हैं जीव मात्रा में, वो सब का स्वतंत्र अस्तित्व तो है स्वामी जी, लेकिन वो एक ही हैं कि अलग अलग हैं? ये थोड़ा हम्म सा चाहता था जानने के जैसे लिए। हर एक कमरा में जी। अलग अलग हवा है कि एक ही हवा है? हवा तो क्वालिटी एक जैसा है स्वामी जी, लेकिन वॉल्यूम तो अलग अलग है ना। वो ऐसी। छोड़िए, जी। हवा एक ही रहेगा ना हमेशा? हाँ हाँ। ऐसी ऐसी आत्मा हवा से भी सूक्ष्म है। हाँ हवा से सूक्ष्म है आकाश, और हाँ। आकाश से सूक्ष्म है चिदाकाश। वो हाँ आत्मा। हाँ। आत्मा का कोई बॉडी उडी नहीं है। हाँ। हाँ। तो जैसे कि कुछ आत्मा तो मुक्त हो गए हैं, ऐसे भी जन्म मरण के वो बंधन से मुक्त हो गए हैं, कभी वो शरीर धारण नहीं करते हैं हम्म और वो हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं, तो वो तो अलग हुआ ना स्वामी जी ऐसे में। और हम तो अभी मुक्त हुए नहीं हैं, हम्म तो जो मुक्त हो गए उनका आत्मा अलग है और हमारा भी तो मुक्त हुआ नहीं है, तो इस तरह से विभाजन हो जाता है ना। हाँ, वैसे समझो तो विभाजन है जी। कि ज्ञानी और अज्ञानी, हाँ उसमें विभाजन बहुत है। हाँ। हाँ जैसे कोई व्यक्ति सोया है और कोई व्यक्ति जगा हुआ है, तो हाँ। सोया हुआ व्यक्ति जगे हुए व्यक्ति कैसे जानेगा? हाँ। जगा हुआ व्यक्ति सोए हुए को जान लेगा। जी। बस वैसे ही होता है वहां। हाँ हाँ। तो ये जैसे कि ये संसार एक समसरण मार्ग जैसा है, तो हम्म इसमें जीव एक इंद्रिय, दो इंद्रिय, पांच इंद्रिय से होकर के अज्ञानी मनुष्य, फिर ज्ञानी मनुष्य, फिर वो तमाम प्रकार के अज्ञान से मुक्त होकर के ये जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकल जाते हैं। तो हम्म वो जो हमेशा के लिए मुक्त हो गए और हम लोग तो अभी हैं, तो इस तरह से देखा जाए तो डिवीजन होता है ना स्वामी जी। हम्म होता है ना। और आत्मा का जैसे कि क्वालिटी है, वो तो क्वालिटी एक जैसा ही है, जैसे कि 100 वाट का बल्ब है तो सभी बल्ब का क्वालिटी एक जैसा रहेगा, लेकिन उनका बिल्कुल। अस्तित्व अलग अलग है। लेकिन हाँ। गुण धर्म, स्वभाव में कोई परिवर्तन नहीं होगा। हम्म
तो उसी तरह से हर एक जीव मात्र में जो आत्मा है वो उनका गुण धर्म स्वभाव सब एक जैसा है, लेकिन अस्तित्व स्वतंत्र है उनका, ऐसा हम्म मेरी समझ में है। तो हम्म ये सही है क्या, कि आप बताइए इसके बारे में। ये आपका थ्योरी ज्ञान है। जी। आप जब तक इसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक हाँ। आत्मज्ञान नहीं होगा। जी जी जी। हम्म हाँ, अभी तो बुद्धि के स्तर पर ही समझ में आया है स्वामी जी, ये तो। नहीं नहीं ठीक है ना। अब उसको हाँ। प्रैक्टिकल करिए आप। जी। प्रैक्टिकल कैसा? हाँ। जो दिखाई नहीं देता जी। उसी को आपको निरंतर देखना है। हाँ। जब इसकी अनुभूति आपको होगी उसके बाद हाँ। मेरे को फोन करना, जी। क्योंकि तो एक एक क्लास है ना जी। भाई। जो प्राइमरी स्कूल वाला है हाई स्कूल में क्या होता है नहीं जानता वो। हाँ। हाई स्कूल वाला पीएचडी वाला क्या कोर्स है नहीं जानता। अलग अलग हाँ। कोर्स है वो। जी जी। हाँ, तो ज्ञान का तो भी अलग अलग कोर्स होता है। हाँ, हम्म तो स्वामी जी जैसे कि इसमें आज ही मैं ध्यान कर रहा था, तो जैसे कि जो ज्ञान है ना स्वामी जी, उसी ज्ञान को देखना है क्या? ज्ञान ही तो वो आकाश जैसा ही है ना स्वामी जी। तो उस ज्ञान को जानना है ना, मतलब निरंतर जो ज्ञान स्वभाव से निकल रहा है, हाँ उसी ज्ञान को समझना है, उसी को देखना है ना स्वामी जी। आप जो बता रहे हैं वो मैं गलत समझ बिल्कुल। रहा हूँ कि सही है? वो ज्ञान असली में जी। जो आपके अंदर जानता है, हाँ। जानने वाला, हाँ। उसमें निरंतर आपका ध्यान रहेगा। हाँ। 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 हम्म, यानी और उसी होश की बात है और कुछ नहीं। जी जी, वो ज्ञान को जानना, निरंतर जानते रहना, वही बात आप बोल रहे हैं ना? हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ जी जी, तब तो ठीक है फिर। हाँ, हाँ जो निरंतर ज्ञान है, वो जाने में अनजाने में निरंतर, वो तो अपने स्वभाव पर है ही ज्ञान, लेकिन उस ज्ञान को जानना, उसकी प्रयोग करना है, आप बता रहे हैं ना? उसका प्रयोग आप करोगे। एक जी एक कदम जो उठाते हो उसको जी। जानते रहो। हाँ। फिर आप क्या बात कर रहे हो उसको भी जानो। जी। फिर सामने जो दृश्य दिख रहा है उसको भी जानो। हाँ। ये बहुत सजगता की बात होती वो। जी हाँ जी। सजगता, हमेशा सजग रह के जियो, जी। तब आएगा वो। हाँ। हाँ। हम्म, हाँ, प्रयोग, इसके लिए प्रयोग की जरूरत है, और थोड़ा समय भी लगेगा प्रयोग को परफेक्ट करने में। हाँ, उसका प्रैक्टिकल अलग होता है। जैसे आप शरीर में जिंदा हो जी। ऐसे ज्ञान में जिंदा रहोगे। हाँ। ज्ञान आपका बॉडी हो जाएगा। जी। हम्म तो वो डेवलप करना है अभी, मतलब ये ज्ञान का जो शरीर है वो हाँ, प्रयोग करके। तब उसमें आप जाओगे अखंड चेतना में। जी। जो आपके शरीर में चेतना है वो हाँ। अखंड है कि नहीं? हाँ, अखंड है वो तो। हाँ, तो उसमें आपको जीना है। हाँ। हाँ। हाँ, धीरे धीरे आप बॉडीलेस हो जाओगे। जी माइंडलेस, बॉडीलेस, जी। तब आत्मा में जाओगे। हाँ। हम्म, आत्मज्ञान सुप्रीम स्टेज है। जी। आत्मा सो परमात्मा। हाँ। आत्मा ही परमात्मा है। हाँ। तो आप अभ्यास करिए, प्रैक्टिकल करते जाइए, और रोज जी आप फोन करिए मेरे को, बताइए अपने अनुभव जी। को, बताइए रोज रोज। जी हाँ जी। हाँ, तब आएगा वो, हाँ क्योंकि स्वामी जी, बार जरूर। बार आप सीख जाओगे। हाँ, प्रयोग मैं करूंगा, और जो भी मुझे आता है हाँ अनुभव मैं शेयर हाँ, करूंगा आपको। तब धीरे धीरे आप अपनी गलती को पकड़ोगे। अभी जी आप जी। गलती को नहीं पकड़ पा रहे हो। जी। हाँ हाँ, बिल्कुल सही है स्वामी जी। हाँ जी। धन्यवाद स्वामी जी। स्वामी मुझे मुझे व्यवहार करते समय बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा लगता है हाँ अनुभव की कमी है व्यवहार में। हाँ, तो आप सजग होके व्यवहार करो, जानते हुए व्यवहार करोगे, बेहोशी में नहीं।
वो कैसे? आप सुन रहे हो ना? हाँ जी स्वामी जी सुन रही हूँ। आप कहाँ डूब तो जाती जब हो? तक नहीं आई। हम्म। अब आपको एक एक क्षण, एक एक सेकंड को जानना है। समझ गई स्वामी जी। हाँ। बताइए। स्वामी जी, जो जड़ चेतन की ग्रंथि है उसका क्या मतलब है? नहीं है, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा क्लियर करें। हाँ जी, जो जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ी हुई है, जड़ और हाँ। चेतन को एक साथ मान लेना, तो कैसे उससे कैसे पार हूं? अच्छा, ठीक है, साउंड करेक्ट करो। साउंड तो ठीक है, पहले था ना। ठीक है, कुछ कटा कटा लगता है। ओ, मौसम। अच्छा अच्छा। हाँ, फिर से पूछिए। नेट नहीं पकड़। हेलो। स्वामी जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ, आवाज आ रही है। हाँ जी, तो फिर से मैं कह रहा बोलिए। था जो जड़ चेतन की ग्रंथि है उसको हाँ। कैसे मुक्त हूं उससे, जड़ और अच्छा। चेतन की ग्रंथि से? हाँ, जैसे कोई ग्रंथि होती है, गांठ पड़ता है, तो कैसे खोलते हो उसको? अपोजिट में खोलते हो ना? हाँ जी, बोलिए। हाँ, अपोजिट से खोला जाएगा वो गांठ, कसोगे नहीं। हम क्या करते हैं, मन को एकाग्र करते हैं, वो कसना है। मन को एकाग्र नहीं अच्छा करना है ना, जी, उसको बहने दोगे, खोलते जाओगे। जी। हाँ। जैसे ध्यान में बैठते हैं तो मन अपने आप ही चलता रहता है, कुछ टाइम के बाद अपने आप ही गायब हो जाता है, हाँ। तो उसको एकाग्र नहीं हो रहा, वो गायब ही हो रहा है बस सीधा। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। अच्छा, ऐसे खुलती जाएगी गांठ अपने आप ही? हाँ, उसके बाद आप अपनी आत्मा को पहचान लोगे। आत्मा जी स्वामी जी। दिखाई नहीं देता, लेकिन हमेशा जी रहेगा। हाँ, सब कुछ गायब हो जाता है, उसमें कुछ नहीं हाँ, रहता, बिल्कुल। हाँ, और जिसमें कुछ नहीं रहता वही आत्मा है ना, उसी को बस आत्मा उसी बोलेंगे। वही हाँ, आत्मा उसको है। देख हाँ, उसको देखने के लिए कोई और दूसरी चीज भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है, वो खुद जानती है अपने आप को। हाँ, बिल्कुल राइट है वो। जी, आप सही जा रहे हो। आपका आशीर्वाद है स्वामी जी, धन्यवाद। बिल्कुल। हाँ, जानने मैं। वालों के ही जानना, बस इतना ही है ना गुरुजी? हाँ, बिल्कुल नहीं है। हाँ, प्रणाम। प्रणाम। और जानने वाले को वही जानेगा जो सब कुछ जान रहा है, कोई अलग से जानने वाला नहीं है उसके लिए। राइट। जानने वाला ही स्वयं को जानता है, वहां दूसरा है ही नहीं। बिल्कुल। हाँ, स्वयं का ही खेल चल रहा है पूरा। जी स्वामी जी, हम्म, पूरा खेल है। पूरा खेल चल रहा है, ये सब नाटक उसके है। हाँ, ऐसा लग रहा है प्रोजेक्टर है, प्रोजेक्टर से मूवी बन रही है और उसी लाइट को ही मूवी दिखाई दे रही है, हाँ, वो खुद ही बना हुआ है और खुद ही देख रहा है उसको। बस बस बस। जी स्वामी जी। हम्म। स्वामी जी प्रणाम। आओ, प्रणाम। कैसी बोलिए। है सेहत आपकी?
स्वामी जी, हाँ जैसे अभी आपने बोला कि यह सब खेल चल रहा है, हाँ तो ये जैसे हम बोलते हैं कि जगत मिथ्या है, लेकिन हम्म अगर बॉडी बॉडी को अगर चोट मारेंगे तो ब्लड तो फिर भी निकलेगा स्वामी जी। ये मिथ्या कैसे, एक बार थोड़ा सा। हाँ, तो वो दर्द होगा, दर्द को जानने वाला है कि नहीं कोई? जी स्वामी जी। हाँ, तो वो चेतन है, वो परिवर्तित नहीं होता। चेतन ऑलवेज दर्द प्रेजेंट। दर्द किस में होता है? जड़ में होता है दर्द फिर? मरे हुए इंसान को कहाँ दर्द होता है? दीदी, मेरा पूछने का मतलब ये है कि ये मिथ्या कैसे हुआ संसार, थोड़ा सा इस पे प्रकाश डालिए। आनी जानी सो माया। जो आता है और जाता है उसका नाम माया है, वो सत्य नहीं है। सत्य ना कभी आता ना जाता, वो जो का त्यों है। तो मन का खेल चल रहा है ना, और कुछ नहीं। मन स्टॉप हो गया तो माया स्टॉप हो जाएगा। स्वामी जी, फिर इस मन को कैसे रोकें? मन को कैसे रोके? मन को रोको मत, गलत ध्यान है वो। मन को बिल्कुल फ्री छोड़ोगे, जहां जाता है जाए। बस हम साक्षी मन बने को रहेंगे। मन को जानते हैं। मन को देखना है, बस उसका साक्षी बने रहना है बस। हाँ, मन जी आत्मा का सर्वेंट है, सेवक है वो। जी स्वामी जी, हम्म, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, जो भव सागर बोला जाता है कि भव सागर से पार होना है, वो क्या चीज है भव ये सागर? भवसागर एक्चुअल में जो आपके नाना प्रकार के भाव होते हैं, भावना जी है ना, तो ये भावना 4 प्रकार का होता है। प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव से जीवात्मा जो है घिरा हुआ है, और उससे जो मुक्त होता है उसका नाम मुक्ति है। जी स्वामी जी, तो कोई भी भाव मुक्ति में बाधक है ना? कोई भी भाव नहीं, भाव के आप साक्षी रहोगे। जी स्वामी जी। तब भावातीत ध्यान में जब जाओगे तब आत्मा में जाओगे। जी भाव से परे है आत्मा। जी स्वामी जी। तो जैसा भाव होता है वैसा दिखाई देता है ना, क्योंकि वो शुद्ध हाँ, है। बिल्कुल। उसी का नाम तो संसार है, उसी का जी नाम माया है। हाँ, और भाव बदलते रहते हैं, हमारे एक्सपीरियंस बदलते रहते हैं। बस बस, बिल्कुल राइट है। जी स्वामी जी। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। मेरा छोटा बेटा आपसे बात करना चाहता है। बिल्कुल करिए साहब। करिए। प्रणाम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोपत्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बस बस बस। नहीं, बहुत बढ़िया। आपको स्वामी जी प्रणाम। ये आपको श्लोक सुनाना चाहता है और फिर कह रहा है कि मुझे सारा सुनाना है, पर मुझे इनसे बात भी करनी है। हाँ जी। आपका टाइम मैंने वेस्ट किया, इसके लिए सॉरी गुरुजी। बहुत बढ़िया लगा। हेलो। हेलो। प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। स्वामी जी, मैं ब्रह्म हूँ, यही इसी बात का ज्ञान मुक्ति है। हाँ जी। तो स्वामी जी, जो चेतना है वो तो कोई घोषणा कर नहीं सकती है हमारी, तो इस बात की घोषणा कौन करता है कि मैं मुक्त हूँ और मैं ब्रह्म हूँ, अहम ब्रह्मास्मि? स्वामी जी, आपके अंदर जो ज्ञाता है, जानने वाला जी, वो निरंतर मौजूद है। जी, तो हम साक्षी कहते हैं, दृष्टा कहते हैं। जी स्वामी जी। उसी से आपको ज्ञान होता है।
जी हम्म, तो ये साक्षी दृष्टा मन के पीछे रहता है, जी मन उसमें जा नहीं सकता। अगर मन जाएगा तो मिट जाएगा। जी। हम्म, तो स्वामी जी, ये क्योंकि मैं मुक्त हूँ, ये एहसास किससे होता है? मन को ही होगा, क्योंकि वो चेतना तो पहले से मुक्त है, उसको तो एहसास हो ही नहीं सकता। नहीं, उसको वैसा आपको नहीं करना पड़ेगा। जी आप केवल साक्षी रहोगे। जी जी हम्म, और साक्षी कभी बंधन में आता ही नहीं। जी स्वामी, साक्षी तो हमेशा से ही साक्षी था, उसका कोई, उसको हाँ कोई प्रयत्न नहीं करना है साक्षी होने के लिए। हाँ, तो आज तो तक कोई वो भी अदालत साक्षी को सजा नहीं देती। जी स्वामी जी। साक्षी हमेशा मुक्त रहता है। तो बंधन में कौन है स्वामी जी फिर? बंधन में जो साक्षी नहीं है वो बंधन है। तो बंधन में तो कोई है ही नहीं ना फिर स्वामी जी, अगर साक्षी हमेशा से मुक्त है मन और मन ना बंधन में ना है, तो मन मन स्वामी जी कभी बंधन से बाहर तो आ नहीं सकता है। मन कहाँ जाएगा? मतलब अमन क्या है स्वामी जी? अमन जी जो मन को जानता है वो अमन है। जी, वही साक्षी है स्वामी जी। वही साक्षी है। तो गुरुदेव, तो साक्षी मतलब कोई प्रतिक्रिया ना करना, हाँ बिल्कुल, वहां कोई क्रिया नहीं होती। नहीं, और मानसिक की शारीरिक क्रिया, ना मतलब मानसिक ना शारीरिक, वहां किसी क्रिया भी होते प्रकार नहीं। की। ओके ओके। आखिरी पद है वो। स्वामी जी, जैसे बोलते हैं कि मन ही मनुष्य का बंधन और मुक्ति का कारण है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है आप मन में जब तक जी रहे हो तब तक आप बंधे हो, और तब तक आपका जन्म और मृत्यु होते रहेगा। जी मन का अर्थ समझ जाओ, कामना। जितने कामना आप करोगे उतना ही मन पैदा होगा। जी स्वामी जी। जी तो कामना रहित होना ही अमन होना है। बिल्कुल। जी, पर कामना को रोकना भी तो एक कामना हो गई ना? मैं रोकने को कब कह रहा हूं? रोको मत, तो जाने फिर दो। अच्छा, जाने दे। हाँ, लेट गो। आप कुछ करो ही मत। आप जानने वाले को जानते रहो। कामना आप केवल जी जानने वाले हो, बाकी आप कुछ भी नहीं हो। जी, तो कामना पूरी भी नहीं करनी, उसको बिल्कुल। रोकना भी नहीं। जी स्वामी जी। मुझे क्या करना चाहिए? अच्छा, आपको भजन करना चाहिए। थैंक यू। नाम जाप करो। नाम जाप करती है? बोलो, करते हो क्या? हनुमान चालीसा करता हूँ, बोलो। हनुमान चालीसा करता हूँ। अच्छा, बहुत बढ़िया। रोज करते रहो वैसे ही, बहुत भी अच्छा है। रामचरित के दोहे। रामचरितमानस के दोहे। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक दोहा सुना दो। कौन एक सा? आध सुना दो। सिया राम में सिया राम में सब जग जानी करो प्रणाम जो रुजू पानी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बस बस, पहुंच गए आप। सुमिरन ऐसा कीजिए खरे निशाने चोट। मन ईश्वर में लीन हो हिले न जिया होठ। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। स्वामी जी। हाँ जी। कबीर का एक दोहा है, एक हाँ राम दशरथ का बेटा, एक हाँ राम घट घट में लेटा, हाँ एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो हाँ। ये कबीर जी चारों राम क्या कहना चाह रहे हैं कबीर जी इसमें? अलग अलग अवस्था के अनुसार कबीर उसकी व्याख्या कर रहे हैं, उसको प्रदर्शित कर रहे हैं।
एक ही आत्मा को भिन्न भिन्न रूपों में देख रहे हैं। वो अंत में बोलते हैं तीन राम को सब कोई धावे, चतुर्थ राम को मरम ना पावे। जो उन्होंने बोला कि सब जग से न्यारा है, वही साक्षी है। वो साक्षी है, साक्षी वाला राम जग से न्यारा है जी। स्वामी जी जैसे कहते हैं कि अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस किसी से शेयर ना करो, अपने गुरु को ही शेयर करो बस। हाँ। तो ऐसा क्यों बोला जाता है? ऐसा इस कारण कि वो बिखर जाता है, अहंकार के कारण अहंकार आ जाता है उसमें। हाँ, वो आपके अंदर वो बीजारोपण नहीं होगा ना। अच्छा। स्वामी जी मैं ना माला करती हूँ, पर मैं छोड़ दूँ, मैं नहीं कर, छोड़ दूँ, माला करती रहूँ कि छोड़ दूँ? नहीं, फिर से बोलिए आप, और क्या कौन से भाव से? मैं माला करती हूँ तो मेरे को मतलब करना चाहती भी नहीं हूँ, करती मतलब अपने आप होती है, मन ये होता है नहीं करती रहूँ कि छोड़ दूँ? अरे करते रहो, काय को छोड़ोगे? हाँ। जब तक प्रकट न हो निरंतर करते रहो। ठीक है स्वामी। हाँ, नेक्स्ट। गुरुजी ये क्या बोलते हैं, भाव है ना, भाव कर्ता का भाव रहने से भी बंधन है, अगर कर्ता का भाव नहीं रहने से बंधन नहीं है ना? नहीं, भाव भी बनता है, भाव बंधन है। हाँ। कर्ता का भाव रहने से भी बंधन है, अगर कर्ता का भाव नहीं है तो बंधन नहीं है ना? नहीं, भावातीत बंधन कुछ हो रहा है, भाव से परे जाओगे, भाव को जानता हाँ। कौन है, वहां जाओगे। भावातीत ध्यान। हाँ। ध्यान का मतलब है भाव से परे जाना, भाव से परे जाना, ठीक है। हाँ, तब आत्मा में जाओगे। ठीक है। अब ये भाव 4 प्रकार का है, प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अत्यंता भाव, अन्योन्या भाव। ये 4 प्रकार के भाव से जीवात्मा जीता है। गुरुजी अगर मैं देह ही नहीं है बोले तो भाव परे हो गए ना, मैं हाँ, देह नहीं है। हाँ ठीक है गुरुजी, थैंक यू। थैंक यू। स्वामी जी अगर हम अपने आप को शरीर और मन ना माने तो कोई बंधन नहीं है ना? आप केवल साक्षी रहो और आप मुक्त हो जाओगे, कोई साधना की जरूरत ही नहीं है। जी स्वामी जी। पर शर्त है निरंतर जी। एक एक क्षण आप साक्षी में जियोगे। जी स्वामी जी। हाँ, इसी को जीवन मुक्ति बोलते हैं। वो ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी स्वामी जी। गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम। गुरुदेव दिन के समय में एकाकार होके जीना के बारे में बताइए थोड़ा सा। दिन के समय में जो प्रकाश दिखाई दे रहा है उस प्रकाश को देखना, या अंधेला हो गया है तो अंधेले को देखना। आप केवल दृष्टा हो, सबको जानने वाले हो आप, तब आत्मा में जाओगे। मतलब कि गुरुदेव दिन के समय में हमारे सामने जो दिख रहा है और हमारा शरीर जो कर रहा है, मन जो कर रहा है, ये सब तो हमारे अंदर जानना तो निरंतर होता ही रहता है, तो ये एकाकार होना कहलाता है क्या? देखो ये सब दृश्य है जो आपके शरीर में हो रहा है। अच्छा। ये शरीर, ये मन, ये बुद्धि, ये सब माया का खेल है, ये सत्य नहीं है। अच्छा।
सत्य कौन है? इसका जो साक्षी है, इसका जो जानने वाला है, वो सत्य है, वो चेतन है, बाकी सब जड़ है। मतलब कि ये बस जानते रहना है कि ये सब हो रहा है निरंतर। मैं हाँ सही समझ रही हूँ? हाँ, सही समझ रहे हो। और साथ में जड़ और चेतन का विश्लेषण अलग करोगे। ये शरीर जड़ है और आप चेतन हो। हाँ जी। हम्म, हाँ हाँ, धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। स्वामी जी, हाँ जी, बिना कृपा के हम कभी परमात्मा को नहीं जान सकते। हाँ, ये बात सही है। तो स्वामी जी, जो परमात्मा है वो चेतन मात्र है, हाँ, तो बिल्कुल। कृपा कौन करता है फिर स्वामी जी? कृपा आत्मा, आत्म कृपा होती है। जी। आत्मा से कृपा होगी, फिर गुरु कृपा होता है, फिर भगवत कृपा होता है। ऐसे 4 प्रकार की कृपा होती है। जी। भगवत कृपा ये है कि आप मनुष्य योनि में आए हो, जी। ये भगवत कृपा है। जी। हम्म, तो स्वामी जी, गुरु कृपा के लिए जितनी दीक्षा साधना लेना है जरूरी है जिंदगी क्या? की, वो कृपा साध्य है, साधन साध्य नहीं है वो। जी। तो गुरु कृपा के लिए स्वामी जी हमको दीक्षा लेना जरूरी है क्या, किसी भी गुरु के माध्यम से? हाँ, वो अगर होता है स्वाभाविक तो ठीक है, नहीं होता तो ये अगर जी। आत्मा वाला कोई गुरु है, जी। आत्म दर्शन जो करा सकता है, जी। उसको आप गुरु समझिए, वो आपको मार्गदर्शन करेगा। बस हमें भाव रखना है कि इनको हम गुरु मानते हैं। हाँ, बस बस। जी। स्वामी जी, भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है? भगवान की सबसे बड़ी सेवा, ये तो बहुत कठिन प्रश्न कर दिया आपने, मेरी भी समझ में नहीं आ रहा। स्वामी जी, अपने आत्मा को जानना। जी प्रेम नहीं है। हाँ हाँ, प्रेम है ना, प्रेम सबसे बड़ी साधना है उसमें। स्वामी जी कई आप कह प्रकार रहे के थे, रास्ते हैं, एक ही रास्ता नहीं है। स्वामी जी जो आप बता अपने रहे थे मन कि में भा सबसे बड़ी जाए वो आपकी साधना है। आप भगवान की सेवा के बारे में बता रहे थे, सबसे सेवा। बड़ी। हम्म, नहीं, ये सेवा का मुझे कोई ज्ञान नहीं है। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, पर मैंने आज आपका एक पुराना सत्संग सुना, जिसमें आपने कहा था कि आप बस परमात्मा के सामने ऐसे बैठ जाओ बिना कुछ मांगे, कि हमें तो कुछ नहीं पता कि आप तक, कि आप कैसे मिलोगे, हम कुछ नहीं जानते, आप ही रास्ता दिखाओ। तो ऐसे ऐसे तुम ऐसे करते हो, तो वो फिर अपने आप एंट्री देता है। जब तक तुम खुद को पकड़ के रखते हो कि मैं कर सकता हूँ, तब तक वो बोलता है करते रहो ट्राई। और फिर आपने कहा कि जब तुम छल कपट करते हो, उसको छल कपट करने वाले बिल्कुल पसंद नहीं। पर अगर तुम उसको ऐसा भी बोल दो ना कि परमात्मा, आपको तो पता है मैं कैसा हूँ, मैं छल करता हूँ, कपट करता हूँ, अब आप, मैं तो इस लायक हूं नहीं कि आप मुझे मिलो। पर फिर भी अगर आपकी कुछ दया, आपकी मर्जी, मतलब अगर आपको कुछ करना हो,
तो वो खुद ही रास्ता दिखाता है, वो खुद ही गुरु से मिलाता है। हम्म, तो मुझे वो बहुत अच्छा लगा। और आपने एक और चीज कही थी कि अगर मेरे कोई शरीर में दर्द हो रहा है तो मैं तो ऐसा बोलता ही नहीं कि चला जाए। मैं तो ऐसा करता हूँ कि हो ले, जितना होना है हो जा। मैं परमात्मा की मर्जी के बीच में आता ही नहीं हूँ कि शरीर में कुछ चल रहा है, मन में कुछ चल रहा है। मैं ऐसा कभी कहता ही नहीं हूँ कि ये क्यों हो रहा है। मैं तो उसको ऐसा बोलता हूँ कि हाँ तू ले ले, जितना खेल खेलना है, तू जितने मजे करने हैं, जैसी तेरी मर्जी। तो गुरुदेव वो उस जैसा आपने कहा उस टाइम आप ऐसे रहते हो, तो परमात्मा के साथ एक होना, परमात्मा के प्रति बहुत प्रेम, वो प्रेम ही कर सकता है ना ऐसा, जैसा आप वो एक्सेप्टेंस में, स्वीकार भाव में रहना। तो आप बोले कि मैं तो ये जीव देश होता है जब हम ऐसा करते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए। तो आप बोले कि मैं तो ऐसा कभी कहता ही नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो मतलब हम वैसे जी सकते हैं क्या? हाँ बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हो। इसका नाम समर्पण है। आप अपने आप को पूरी तरह से परमात्मा में समर्पित कर दिए हो। अब उसकी जो मर्जी। जी जी। मुझे लगता ये है यही परमात्मा की सबसे बड़ी सेवा हो जाएगी। हाँ बिल्कुल। जी गुरुदेव, आपकी वो बातें वो सुना ना तो सच में उस सुनते वक्त उस क्षण में ऐसा लग रहा था कि हो गया समर्पण सुनते सुनते। जब आपको सुनते हैं उस क्षण में ऐसा लगता है कि बस सब हो गया, सब मिल गया। बाद में मन फिर से आ जाता है। स्वामी जी, कोई सवाल ना होना ये भी अपने आप में एक सवाल है ना। कोई सवाल ना होना, बस वहां स्टॉप हो जाओ आप, नहीं तो फिर सवाल उठेंगे। स्टॉप अगर हो गए तो मंजिल आ गई। वहां फिर धन्यवाद स्वामी। कोई संसार भी नहीं है। आ गया समझ में? टोटली स्टॉप, नो माइंड नो बॉडी। समझ आया स्वामी जी। अब समझते ही घटना घट जाएगी तुरंत। और अगर घटना नहीं घटती, इसका मतलब आपका समर्पण पूरा नहीं हुआ है। क्लियर? हाँ जी स्वामी जी, क्लियर। तो जो भी आपको पता चलता है उसको समर्पित करोगे, छोड़ दोगे, मतलब पकड़ छोड़ दो, वही समर्पण है। आ गए समझ में? हाँ जी स्वामी जी, समझ आ गया। हाँ बस। हाँ नेक्स्ट। एनीबॉडी?
अब स्टॉप करने वाले हैं हम। स्वामी जी हाँ, जो धर्म अधर्म बोला जाता है वो क्या चीज है, उसकी व्याख्या क्या है धर्म अधर्म की? धर्म और धार्यति धर्म, जो धारण किया जाता है उसका नाम धर्म है। जैसे जैसे आप कोई सत्य का धारण कर रहे हो आप, या कोई क्रिया का जो भी है, जो कोई भाव का, उसका नाम धर्म है। तो इसमें जैसे क्षत्रिय धर्म है ना, तो ब्राह्मण धर्म है, अलग अलग धर्म है उसमें। तो जो धारणाति धर्म, जो धारण करता है उसी का नाम धर्म है। अलग अलग जी भाव है, अलग अलग धारणाएं हैं। मतलब हमारी मान्यता है धर्म है, हम जैसा अपने आप को मानते हैं। हाँ, अब वहां पर दो स्थितियां हैं, मानना और जानना। जान करके जो करते हैं वो अलग रेंज है, और जो मन मानता है वो अलग रेंज है। जी स्वामी जी। हाँ, गीता में भगवान कृष्ण ने कहा था ना कि सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। हाँ, तो इस माम एकम शरणम व्रजा, बस वही आत्मसमर्पण है, आत्मा की शरण में जा। जी स्वामी जी। दिखाई मेरी शरण का ये मतलब कृष्ण की शरण नहीं, आत्मा की शरण। हाँ, अज्ञात, आत्मा माने अज्ञात। अब अज्ञात में आपको जाना है। जी स्वामी जी। आपको छोड़ते जाओ, अज्ञात में जाओगे। जी जैसे आपको नींद आती रात को, हाँ जी। सब हो जाता है, उसको जी जागृत में लाओगे। जी इसको स्वामी जी। जागृत सुसुप्ति कहा जाता है। जी हम्म, मतलब देखते भी रहेंगे और छोड़ते भी रहेंगे साथ साथ, कुछ पकड़ में नहीं आएगा कुछ भी। हाँ, बिल्कुल। जी स्वामी जी। एक चीज और है जी जो दिखाई नहीं देता, हाँ जी। उसके साथ एकाकार, जी वही आपकी आत्मा है। जो दिखाई नहीं देता वही तो देख रहा है ना। वही देख रहा है। जी अंदर बाहर हर जगह से वही देख रहा है, सब में। जी जड़ और चेतन का खेल है। जी स्वामी जी। जड़ भी चेतन ही बना हुआ है, जड़ तो अलग से नहीं है ना कुछ भी। जैसे प्रकाश ही सब कुछ बना हुआ है, जड़ भी वही है, चेतन भी वही है, सब वही है, उसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। पर जब तक आप जड़ से पार नहीं जाओगे, आपको चेतना का ज्ञान नहीं होगा। जी तब स्वामी तक जी। आत्मा में प्रवेश नहीं होगा। जी गुरुजी तो जो आपके दिखाई नहीं देता जी उसी को आप देखते रहो। जी जैसे जड़ चेतन का विवेक बोला जाता है, आत्मा अनात्मा का विवेक बोला जाता है, ये यही चीज है ना। हाँ, आप वो सब सारी चीजें छोड़ दो, आपको अभ्यास कैसे करना है ये जानना है। जी जो दिखाई नहीं देता उसी को देखते रहो और जी उसका स्वामी अनुभव करो। जी तब प्रैक्टिकल होगा, नहीं तो नहीं होगा। वो समझ गया। शाब्दिक काम नहीं चलता। जी जी बिल्कुल। हाँ, धन्यवाद। धन्यवाद। हाँ, प्रणाम स्वामी जी, गुरुदेव प्रणाम। हाँ गुरुदेव, ये वो बोलते हैं ना, अगर ना होते संत तो जल मरता संसार। तो वाकई हमारी तपन को मिटाने के लिए आप प्रकट हुए हैं गुरुदेव, और अनदेखा को देखा कर करते हुए आपकी बताई हुई साधना से, आपके आशीर्वाद से, ये जो एक बीच में, हाँ स्वामी जी, मेरे गुरु का दिया हुआ मंत्र है।
यही तो समर्पण भाव है गुरुदेव आपका। जो आपका बड़प्पन है। तो गुरुदेव अभी एक हमारे परम मित्र ये डनसेना महात्मा जी ने एक मतलब वो काफी ऊंची साधना के धनी है। वो 5 साल की आयु में श्री राम शर्मा आचार्य जी से उन्होंने दीक्षा ली है और उस समय से ये अनवरत सतत प्रयास में लगे हैं और अभी आपकी शरण में आए हैं और यहाँ से पूरी तरह उनकी शंका का समाधान हो जाएगा। तो आपके आशीर्वाद से अनदेखा को देखा करते हुए मेरे मन में एक बात आई थी उसी समय स्वामी जी कि ये जो क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे है, जैसा शरीर है वैसा ब्रह्मांड है, तो जब कोई आत्मा मुक्त होती है तो सिर्फ वही आत्मा मुक्त होती है, उसी को मुक्ति का अनुभव होता है, बाकी आत्माओं को मुक्ति का अनुभव क्यों नहीं होता। तो मुझे एक अनुभूति आई थी स्वामी जी आपके आशीर्वाद से कि जैसे हमें ठंड लगती है तो चूंकि पूरा ब्रह्मांड एक शरीर है, उस शरीर में जैसे हमें मुक्त होना है तो हम अग्नि के पास जाएंगे और जब अग्नि के पास हम जाएंगे तो जैसे सिर्फ हाथ को हम सेकेंगे, हाथ को अग्नि के ताप से तपाएंगे तो वो हाथ की ही ठंड दूर होती है, बाकी जो अंग हैं हमारे वो ठंड में कांपते ही रहते हैं। हालांकि वो धीरे धीरे प्रभाव से बाकी ठंड दूर होगी, परंतु तात्कालिक जो है वो सिर्फ हाथों की ही ठंड दूर होती है। वहां आत्मा का आनंद या अग्नि का आनंद उस भाग को ही प्राप्त होता है। इसीलिए वो हाथ मुक्त होगा और बाकी दूसरे शरीर को मुक्त होने के लिए उसको भी अग्नि के पास जाना पड़ेगा। शरीर एक ही है परंतु दूसरे भाग को मुक्त होने के लिए उसको अग्नि का सहारा लेना पड़ेगा, यानी सदगुरुदेव की शरण में जाकर के अनदेखा को देखा कर वाली साधना करनी पड़ेगी। और सदगुरुदेव आपके आशीर्वाद से एक प्रेरणा और आई थी कि सेवा का भी जो आपके आशीर्वाद से जो अनुभूति थी सदगुरुदेव, वो ये थी कि सेवा जो करते हैं वो समस्त ब्रह्मांड को एक शरीर मानकर निस्वार्थ भाव से सिर्फ मानव जाति के लिए नहीं, संसार में जितने भी प्राणी हैं उनको अपना ही अंग मान करके बिना किसी स्वार्थ के निस्वार्थ प्रेम के साथ उनकी सेवा करने से भी हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, अनदेखा को देखा कर हो जाएगा। क्योंकि हर जीव जंतु में उस आत्मा का निवास है, इसलिए निस्वार्थ भाव से सेवा करते करते भी हम जो है उस अनदेखा को देखा कर करने लगेंगे। प्रणाम सदगुरुदेव, सब आपका ही आशीर्वाद है। आज मैं कुछ बोल पाने की स्थिति में हूँ तो आपकी दया करुणा कृपा। प्रणाम गुरुदेव। जय सच्चिदानंद। स्वामी जी हाँ बोलिए। ज्ञानी व्यक्ति के लक्षण क्या होते हैं स्वामी जी? आत्मज्ञानी के लक्षण क्या होते हैं? आत्मज्ञान के लक्षण क्या होता है? वो देखते हुए भी नहीं देखता, जानते हुए भी नहीं जानता, ये सब उसके लक्षण है। वो चलते हुए भी नहीं चलता, वो शरीर की मृत्यु होते हुए भी वो नहीं मरता, वही आत्मा है। स्वामी जी ये तो आंतरिक लक्षण हो गए, बाहरी लक्षण क्या होते हैं ज्ञानी व्यक्ति के? उसका प्रैक्टिकल जब तक से नहीं करोगे, जो दिखाई नहीं देता उसके साथ एक नहीं होगे, तब तक आत्मज्ञान नहीं होगा। जी ये सब माया का खेल चल रहा है, ऊपर ऊपर जी सारा दृश्य जगत माया का खेल है, ये सत्य नहीं है। तो स्वामी जी परमात्मा ही अपने साथ खेल रहा है एक तरीके से। आपको वो सब चीज नहीं जानना है। जैसे आपको नींद आ गई रात को तो क्या जानते हो? कुछ नहीं। उसी को जागृत में लाओगे तब आत्मज्ञान होगा। खाली चर्चा से नहीं होता, वो प्रैक्टिकल करोगे। जी जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता फिर दूसरी बात मत सोचो आप। जी जी
आपको जीना पड़ेगा निरंतर, तब प्रैक्टिकल होगा। स्वामी जी प्रणाम। स्वामी जी हाँ प्रणाम। स्वामी जी एक निवेदन करना चाहती हूँ मैं। हाँ बोलिए। स्वामी जी आप ध्यान भी बहुत अच्छा ध्यान कराते हैं। यदि आप 5 मिनट 10 मिनट हम लोग को ध्यान भी कराएंगे तो शायद अच्छा हम लोगों को फायदा मिले। बिल्कुल, वही तो काम कर रहा हूँ मैं। जी स्वामी जी, लेकिन आपका जो ओम वाला ध्यान है, मृत्यु ध्यान है, ऐसे बहुत अद्भुत ध्यान आपने कराए हैं। हाँ हाँ तो हाँ, तो वो रहे हैं जैसे यहाँ जी साधक की डिमांड होगी कि जी कौन से ध्यान वो चाहते हैं, उसके अनुसार मैं ध्यान बताऊंगा ना। हाँ जी स्वामी जी। हम्म, आप जी स्वामी जी। गुरु जी प्रणाम। प्रणाम। गुरु जी एक वीडियो में देखा था आपने ना, आत्मा का संगीत वाला ध्यान करवाया था। साउंड कम आ रहा है। आत्मा का संगीत वाला ध्यान करवाया था आपने। अच्छा। हाँ, तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं हम? नहीं कितनी तो देर करना चाहिए? वो तो बताइए, मेरे को तो पता नहीं ना। गले से भंवरे की आवाज निकालना, गले से। अच्छा अच्छा, हाँ वो हाँ ठीक करना है। चाहिए गुरु जी, वो करते रहना चाहिए क्या? हाँ बिल्कुल करते रहो आप। अभी अभी करके बताइए। और जोर से। हाँ ठीक है, इसको कंटिन्यू करिए आप। हाँ गुरु जी। अच्छा गुरु जी। Jyoti, ओके। what is the time? डिक्लेयर कर दो। लास्ट कोई है पूछ लो। हाँ, और कोई है? गुरु जी ज्योति दीदी को धन्यवाद बोल दीजिए बस। हाँ, वो धन्यवाद बोल दिए, अभी यही करिए वो। स्वामी जी, जैसे हाँ आपने कहा कि हर कामना बंधन है, हाँ, तो अपने आप में ठहर जाना ये भी तो एक कामना है, क्या ये भी बंधन है? नहीं बंधन नहीं है। तो ये कामना हो सकती है ना? हाँ जी स्वामी जी। स्वामी जी, जैसे समर्पण हमने परमात्मा के लिए किया है, जैसे ध्यान में बैठते हैं तो हम समर्पण भाव से बैठ जाते हैं उनके लिए कि अब जो तेरी इच्छा हो वो आप करना। मैं क्योंकि कुछ जानती ही नहीं, मुझे किस तरह से आगे बढ़ना है, मुझे कुछ पता ही नहीं है और ना मुझे जानना है। आपको जिस मंजिल पे मुझे पहुंचाना है वहां आप मुझे लेके खुद जाइए, मेरे को कुछ नहीं पता है। तो क्या ये रोज ही ऐसा करना चाहिए हमें, समर्पण भाव परमात्मा के प्रति? निरंतर करोगे, आपका जो जो मन में भाव आता है उसकी मर्जी होने दो, आप कुछ भी मत करो, होने दो जी। अपने आप। स्वामी जी शुभ रात्रि। हाँ जी बोलिए।
आज का सत्संग समाप्त करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। थैंक यू स्वामी जी। थैंक यू। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट ज्योति जी।